ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है कई दृष्टिकोण से, और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है कि जुलाई महीने में श्रावण का महीना पड़ रहा है पूरा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है और उसके बाद 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। सबसे शुभ बात यह है कि इस बार का जो श्रावण का महीना है यह सोमवार से शुरू होकर 3 अगस्त सोमवार को ही पूर्ण होगा। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो जो लोग सोमवार का व्रत वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा यह मौका हो जाता है कि जो है वो सोमवार से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और 5 सोमवार इसी में मिलेंगे, उसके बाद आगे आप करते रहिए। तो उस दृष्टिकोण से बहुत बेहतर। श्रावणी अमावस्या जो इस बार पड़ रही है वो 20 जुलाई को पड़ रही है। 25 जुलाई को नागपंचमी पड़ रही है। नागपंचमी का दिन कालसर्प दोष अगर कुंडली में बन रहा हो तो उस दृष्टिकोण से वह दिन किसी भी महीने की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या ये सब तिथियां जो है वो काल सर्प दोष के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर सावन का महीना नहीं हो तो भी आप पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों को काल सर्प दोष निवारण पूजा करा सकते हैं। लेकिन चूँकि श्रावण माह, शुक्ल पक्ष और पंचमी, तो इसका जो संयोग होता है इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो उस दिन आप जो लोग काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं कहीं से भी करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं वो हमारी साइट पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ श्रावण में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शिव संबंधी सभी पूजाएं, ग्रह शांति इत्यादि के लिए बहुत पवित्र महीना माना जाता है, नवरात्रों की तरह ही। तो इस दौरान सभी पूजाएं आप बुक करा सकते हैं। विशेष करके जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग भी चल रही है। आप हमारी साइट पर जाकर astrotips.in पर जाकर उसकी बुकिंग प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति जो मकर राशि में चल रहे थे वो जून के अंतिम दिनों में आ जाएंगे धनु राशि में। इस पूरे महीने धनु राशि में रहेंगे लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई को जो है वो एक माने ये भी बहुत अच्छी शुभ घटना मानी जाएगी कि अभी तक जो है वो कुंडलियों में काल सर्प योग बना हुआ था। अब सूर्य देव के कर्क राशि में जाने से जो कुंडली का काल सर्प दोष था या वैसे पूरे माहौल में जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उसमें कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य जैसे ही कर्क में जाएंगे काल सर्प दोष का जो बनना था वो समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे और ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। एक चीज़ और होगा कि सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे तो शनि बैठे हुए मकर राशि में, तो 1 महीने तक शनि और सूर्य का दृष्टि योग आमने सामने रहेगा। इस कारण प्रजा और शासन दोनों में ही तनाव और वैचारिक मतभेद और असंतोष उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ प्रभावशाली और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए यह समय थोड़ा कठिन होगा, उनके लिए चुनौती भरा समय यह हो सकता है जुलाई का महीना। तो यह एक सामान्य जुलाई के महीने का मैंने प्रभाव बताया। अब एक एक करके हम राशियों पर चर्चा करेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। मकर वालों की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। आपके लिए देखा जाए तो शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है इस महीने। मंगल का दृष्टि योग जो है वो अच्छा है। मरकरी बहुत अच्छी इस कंडीशन में नहीं है। बृहस्पति जो है वो ठीक है, मतलब सामान्य उनको कहा जा सकता है। क्या होगा इसका प्रभाव कुल मिलाकर के। पहली बात, शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल समय है। तो जो लोग एजुकेशन में हैं, प्रतियोगिता में किसी भाग लेने वाले हैं, कहीं शिक्षा प्रतियोगिता में आगे बढ़ने वाले हैं, प्रयास कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना है, उनके लिए काफ़ी अनुकूल समय है और यह सफलता देने वाला समय दिखाई दे रहा है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा, उत्साह रहेगा, डिसीजन बहुत स्पष्ट होगा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मतलब विजय दिलाने वाला। कहीं कंपटीशन अगर बौद्धिक स्तर का होगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, विजय प्राप्त होगी, इस प्रकार का योग है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा। अपने जो अधिकारीगण है या जो जहाँ जिन पर आपको प्रभाव डालना है उस पर आप अधिक प्रभाव डाल पाएंगे। हालांकि शनि वक्री हैं, प्रयास अधिक करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ एकदम स्मूथली नहीं मिलेगी, संघर्ष के साथ मिलेगी, लेकिन विजय होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीत कर चीज़ों को हासिल करेंगे, चाहे वो पद प्रतिष्ठा हो, चाहे वो शिक्षा हो, प्रतियोगिता हो, कहीं कोई कंपटीशन होगा, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वहाँ पर आप
लड़कर जीत लेंगे, इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा, उत्साह में वृद्धि होगी। अब प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, वहाँ पर कुछ कठिनाई और तेज विवाद 15 जुलाई के बाद हो सकता है। 15 जुलाई से पहले तो थोड़ा सा समय ठीक है, लेकिन 15 जुलाई के बाद संबंधों में तेज विवाद हो सकता है। कोई कार्य व्यापार है, साझेदारी का काम है, वहाँ पर तेज विवाद हो सकता है। कार्य व्यापार के मामले में, नौकरी के मामले में भाग्य जो है वो सहयोगी है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, सलाह किसी को देंगे तो बहुत अच्छा देंगे, और आय में भी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। पुरुषार्थ, पराक्रम, मेहनत, परिश्रम के बल पर आपके आय में वृद्धि होगी और नए पद प्रतिष्ठा की संभावना दिखाई दे रही है। आपका जो धन है, आपका जो परिश्रम है, आपका जो शारीरिक श्रम है, वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। तो थोड़ा शुभता लिया हुआ समय मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा करेंगे। यात्राएं जो है वो अनुकूल होंगी, और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वो, धर्म का मतलब पूजा पाठ से मत लिया करिए। मेरा जब धर्म का मतलब होता है वो न्याय अन्याय से होता है। मेरा जो धर्म का मतलब होता है वो दया से होता है, वो सील से होता है, वो सद्भावना से होता है। तो उस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर उदय होंगी। आप प्रकृति के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, अपने साथ के लोग हैं उनके प्रति अपने आप को जवाबदेह महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इनके लिए करना है, मुझे इनके लिए करना है। कोई परेशान है आपके सर्किल में तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपका धन और आपका श्रम, आपकी बुद्धि, सब कुछ उस पर न्यौछावर हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मन में उत्साह तो रहेगा, दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रहेगा, रिश्ते में आकर्षण रहेगा, लेकिन बात बनेगी नहीं। रिश्तों को फाइनल करने के लिए समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। उसमें कहीं ना कोई कुछ ना कुछ कठिनाई जो है वो उत्पन्न होगी। विशेष करके से मैंने कहा 15 जुलाई के बाद थोड़ा सा और स्थिति नकारात्मक दिशा में जा रही है। इसके साथ साथ पिता के साथ तेज वैचारिक मतभेद हो सकता है आपका, वहाँ पर बात बनेगी नहीं। और अगर ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय में, अपने कार्य व्यापार में अपने पिता के साथ लगे हुए हैं, वहाँ तगड़ा विवाद हो सकता है। अगर कार्य व्यापार में नहीं लगे हुए हैं, कोई व्यावसायिक रिश्ता अपने पिता के साथ, बहुत से लोग हैं जो अपने पैतृक कार्यों में लगे हुए हैं, पिता के साथ लगे हुए हैं, वहाँ तेज विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा ना हो कि बिल्कुल नाराज़गी हो जाए और आप दूसरे रास्ते चलें और पिता आपके दूसरे रास्ते पर चलने पर लगें। तो वहाँ संभल कर चलना। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, माता और पिता को जो लोग प्रसन्न रखते हैं, सूर्य और चंद्रमा, उसका वैसे ही ठीक हो जाता है। तो थोड़ा सा ये आपके लिए स्थिति नकारात्मक उत्पन्न होगी, हो सकती है। तो अगर कहीं ऐसी स्थिति आ रही है आपके सामने, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आपको विवाद नहीं करना है। कोई चीज़ निगेटिव भी लगे, कई बार होता है पीढ़ियों का गैप होता है, उम्र में काफ़ी फासला होता है, दृष्टिकोण अलग अलग होता है, तो हमारे विचार मिलते नहीं हैं। तो ऐसे, लेकिन क्या करना है, वहाँ पर सुन लीजिए, ठहर जाइए, और थोड़ा अपने आप में एग्रेशन नहीं लाना है। शनि वक्री है, क्रोध आवेश जल्दी आ जाएगा। शुक्र भी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लैनेट है, पंचम भाव पर उसका प्रभाव है, पराक्रम स्थान पर मंगल देव बैठे हुए हैं, तो थोड़ा एग्रेशन लेवल आपका भी बढ़ा रहेगा। उस पर यदि आप नियंत्रण रखने में सफल होते हैं तो रिश्तों को भी बचा पाएंगे, और अपने पिता के साथ अगर व्यापारिक रिश्ता है तो उसको ठीक कर पाएंगे और उसमें नुकसान नहीं होगा। तो यह था आपके राशि का प्रभाव, संभावित परिणाम जुलाई महीने के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।